सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इज़्ज़त व एहतराम के काबिल हाज़रीन व सामीन अहले ईमान हज़रात, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम और बिलख़ुसूस आली मरतबत इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल वाहिद नक्शबंदी खलीफा मजाज आस्ताना आलिया नारियाँ शरीफ और मोहतरम आली कदर इज़्ज़त माब खलीफा मोहम्मद शफ़ी साहब और हाज़रीन सामीन अहले ईमान हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक ज़ात, यकता, बेमिसल, बेमिसाल, हर जगह मौजूद, हर एक को जानता, हर एक को देखता। वो ज़ात में भी बेमिसाल, वो सिफ़ात में भी बेमिसाल, वो ज़ात में भी यकता, वो सिफ़ात में भी यकता, वो अपने इख्तियारात में भी यकता, वो अपनी मर्ज़ी में भी यकता। उस रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्र अदा करें इतना कम है कि उसने जहाँ हमें सलामत बदन अता फरमाया और लवाज़िमात ज़िंदगी अता फरमाए, वहाँ उस रब्बे ज़ुल जलाल का ये करम है कि हमारे दिल को ईमान के नूर के लिए भी पसंद फरमाया है। और ये ईमान कोई मामूली दौलत नहीं जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। और एक ख़ास बात जो मैं आपके समातों की नज़र करना चाहता हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। ये ज़रा सूफियाना सी बात है कि हम में जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम कोई मोजज़ा देखकर मुसलमान नहीं हुए, कोई करामत देखकर मुसलमान नहीं हुए, तहकीक करके मुसलमान नहीं हुए, किसी के कायल करने से मुसलमान नहीं हुए, पढ़ लिख कर मुसलमान नहीं हुए, किसी के वाज़ व नसीहत को सुनने के बाद हम मुसलमान नहीं हुए। हम पैदाइशी मुसलमान थे और मुसलमान रहे। मुसलमान बचपन गुजरा, मुसलमान जवानी गुजरी, मुसलमान ही बुढ़ापे तक पहुँचे। तो अगर किसी का अमल दखल नहीं इसमें, हमारी अक्ल का भी दखल नहीं इसमें, तो फिर हमें मान जाना चाहिए ना कि ये रब की मर्ज़ी थी कि ये पले भी मुसलमान, ये बड़े भी मुसलमान। बात समझ में आई कि नहीं? ये सूफियाना सी बात है कि ये रब की मर्जी थी ना कि इसका बचपन भी इस्लाम में गुजरे, इसका लड़कपन भी इस्लाम में गुजरे, इसकी जवानी भी इस्लाम में गुजरे, और जब ये बूढ़ा हो रहा हो तो भी इस्लाम के अंदर ही रहे। खताएं अपनी जगह, जराइम अपनी जगह, गुनाह अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें दायरा इस्लाम से निकलने नहीं दिया। क्या यही मोहब्बत नाकाफ़ी है? ये मोहब्बत थोड़ी है उस रब्बे ज़ुल जलाल की? फर्दन फर्दन हर बंदा सोचे कि मुझसे उसकी ये मोहब्बत थोड़ी है। ये भी तो हो सकता था कि हम किसी हिंदू यहूदी के घर पैदा होके फिर मुसलमान होते, आधी ज़िंदगी कुफर पर गुजरी होती, आधी इस्लाम में गुजरती, बेशक पिछली सारी माफ़ हो जाती, लेकिन लड़कपन में जो इस्लाम का लुत्फ़ होता है शायद उससे ना बलद होते, जवानी में जो इस्लाम का लुत्फ़ होता है शायद उससे ना बलद होते। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान देखो कि हमारी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरने, बल्कि अब मुझे इसका अंदाज थोड़ा बदल कर कह लेने दो कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं रखा कि हमारा और रब का ताल्लुक टूटने पाए। बचपन से लेके इस घड़ी तक रब ने ताल्लुक जोड़ के रखा है। तो रब ताल्लुक उसी से जोड़ता है जिसे पसंद करता है। बात समझ में आई कि नहीं? रब ने ताल्लुक जोड़ के रखा हुआ है। अब अगली बात यह है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ये जो ताल्लुक जोड़ के रखा हुआ है, ये किस तरह जोड़ा है, कैसे जोड़ा है?
हमें समझ क्या होती, हमें पता क्या होता कि रब से ताल्लुक जोड़ने का तरीका क्या है, उसको राजी रखने का तरीका क्या है, हमें क्या पता चलता कि रब की मर्जी क्या है। अब देखो ना, रब कायनात ने सूरज को तवानाई अता फरमाई, कहा जा इंसान ये भी तेरे लिए। दरिया को रवानी अता करके रब ने फरमाया जा इंसान ये भी तेरे लिए। जमीन को अनाज उगलने की तौफीक अता की तो रब ने फरमाया ए बंदा ये भी तेरे लिए। रब कायनात ने चांद को चांदनी दी तो कहा इसको भी इस्तेमाल तू कर। सूरज को तवानाई दी तो कहा इसे भी इस्तेमाल तू कर। दरिया में रवानी पैदा की तो कहा इससे भी फायदा तू उठा। तो इंसान ने बिजली बना के अंधेरे को उजाले में बदल लिया। हवा बनाई तो रब ने फरमाया इससे भी फायदा तू उठा। नेमतें बनाता गया। अब मुझे ये कह लेने दो, नेमतें बनाता गया, हमारे हवाले करता गया, और साथ शर्त एक ही रखी है कि ये सब कुछ तेरा है, बस तू इतना करके तुझे मान तो लेना। मुझे इतना करके मुझे मान तो लेना, मुझे तस्लीम तो करना, मुझे मान तो सही ना कि मैं हूं और मैं ही तेरा रब हूं। मैंने कहा रब्बा मान लिया, मैं तुझे मानना चाहता हूं, मैं तुझे, अब अगली बात है, मैं रब्बा तुझे मानना चाहता हूं, मगर तुझे मैं कैसे मानूं? मानने के लिए हवा से खमसा है, नजर में तू नहीं आता, सुनने में तू नहीं आता, चखने में तू नहीं आता, सूंघने में तू नहीं आता, पकड़ने में तू नहीं आता, अक्ल में तू नहीं आता, ख्याल में तू नहीं आता। सिमत तेरी नहीं, दरवाजा तेरा नहीं, ठिकाना तेरा नहीं, घर तेरा नहीं, गली तेरी नहीं, मोहल्ला तेरा नहीं, शहर तेरा नहीं, महल तेरा नहीं, घर तेरा नहीं। मैं तुझे मानूं तो कैसे मानूं? तो जवाब आया मानना मुझे है। कैसे मानना है? जैसे मेरा मुस्तफा बताता जाए वैसे मानते चले जाओ। मुझे कैसा मानना है? जैसा मेरा मुस्तफा बताता जाए वैसा मानते चले जाओ। मुझे पहचानना है तो मैं क्या है कि कायनात को देखो, मुझे मानते चले जाओ। मैं कैसा हूं? जैसा मेरा मुस्तफा बताता चला जाए वैसे मानते चले जाओ। माना यह हुआ कि तलाश खुदा की करनी है, दरवाज़े मुस्तफा पे आना है। तलाश खुदा की करनी है मगर दरवाज़े मुस्तफा पे आना है। और साथ ही हुक्म हुआ कि मुझे मानने के बाद फिर मुझे राजी भी रखना है। तो फिर सवाल है रब्बा तुझे कैसे राजी रखेंगे? तू किस बात में राजी होता है, किस बात पे नाराज होता है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया रजा मेरी होगी, मर्जी मुस्तफा की होगी। बात समझ में आई कि नहीं? रजा मेरी होगी, मर्जी मुस्तफा की होगी। जैसे मेरा मुस्तफा बताता चला जाए वैसे तुम्हें मानते चले जाओ, जैसे मेरा मुस्तफा पता देता जाए उधर ही तुम चलते चले जाओ। अब रब्बे कायनात में तुझे सजदा करना चाहता हूँ, किस सिमत पे करूँ? तू शर्क में भी है, तू गर्ब में भी है, तू शिमाल में भी है, तू जनूब में भी है, तू ऊपर भी है, तू दाएं भी है, तू बाएं भी है, तू जंगलात में भी है, तू सहराओं में भी है। अब सजदा तुझे करना है तो सिमत का तय्युन कैसे होगा? तो जवाब आया कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा फनवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। जिधर मेरे मुस्तफा की ख्वाहिश होगी उधर ही किबला होगा, जिधर मेरा मुस्तफा झुके तू भी उधर ही झुकता चला जा। माना यह हुआ कि रब की शनाख्त भी मुस्तफा के जरिए, रब की मर्जी का पता भी मुस्तफा के जरिए, सिमत के सजदे का पता भी मुस्तफा के जरिए, कुरान की हकानियत का पता भी मुस्तफा के जरिए। इसलिए रब्बे कायनात ने, अब एक और बात देखो, रब्बे कायनात ने पूरी कायनात बनाई, पूरी कायनात बनाई। रब्बे कायनात ने फरमाया फातबिरु या उलिल अब्सार, ए अक्ल वालो इबरत पकड़ो, सूरज में मेरी निशानियां हैं, मैंने तुम्हें अक्ल दी है, इसे तवानाई हासिल कर लो। चांद बनाया है, इसकी चांदनी से फायदा उठा लो। सितारे बनाए हैं, इनकी कैफियत से फायदा उठा लो। जमीन बनाई है, इनकी कैफियत में देख लो। समंदर की रवानी है, ये भी तुम्हें अक्ल के समंदर से क्या फायदा उठाना है ये भी तुझे अक्ल बताएगी और इल्म बताएगा। अनाज कैसे उगलना है ये भी इल्म अक्ल बताएगा। घर कैसे बनाना है ये भी इल्म अक्ल बताएगा। रोटी कैसे पकानी है ये भी इल्म अक्ल बताएगा। कपड़ा कैसे बनाना है ये भी इल्म अक्ल बताएगा। रहना कैसे है ये भी इल्म अक्ल बताएगा। जहाज हवा में उड़ाना है ये भी इल्म अक्ल बताएगा। आवाज को मोबाइल के जरिए शर्क से गर्ब तक मुंतकिल करना है ये भी इल्म अक्ल बताएगा। सारा कुछ तुम्हें
इल्म व अकल से मिलेगा। लेकिन जब बारी अपनी आई तो रब ने फरमाया मेरी शनाख्त इल्म व अकल से नहीं होगी, जैसे मेरा नबी बताता जाएगा वही मेरा पता होता चला जाएगा। जमीन से इंसान ने गैस निकाल ली, ये भी अकल से। पेट्रोल निकाल लिया, ये भी अकल से। लोहे को हवा में उड़ा लिया, ये भी इल्म अकल से। रब ने फर्क नहीं रखा कि जो चांद पे आएगा वो मोमिन आ सकेगा, काफिर नहीं आ सकेगा। मोमिन और काफिर को यकसा रसाई अता फरमाई, अक्ल खिरत यकसा अता फरमाया, गिरफ्त कंट्रोल यकसा अता फरमाया। रब्बे कायनात ने फरमाया अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में है तुम्हारे लिए मैंने मुसख्खर कर दिया है। अब तफरीक नहीं रखी कि मोमिन के लिए मुसख्खर किया या काफिर के लिए या यहूदी के लिए या ईसाई के लिए। अक्ल इल्म की बारी आई तो यकसा बांटता चला गया, अपनी शनाख्त की बारी आई तो अंबिया का इंतखाब फरमाया। बात समझ में आई कि नहीं? अपनी शनाख्त करवाने की बारी आई तो अंबिया का इंतखाब फरमाया। कुरान दिया तो नबियों के जरिए, जो किताबें दी तो नबियों के जरिए, शरीयतें दी तो अंबिया के जरिए, जन्नत की इतला दी तो अंबिया के जरिए, कब्र की इतला दी तो अंबिया के जरिए, हशर और नशर की इतला दी तो अंबिया के जरिए, अर्श की खबर दी तो अंबिया के जरिए, लोह कलम की इतला दी तो नबियों के जरिए। सबको अंबिया के जरिए इतला देता चला गया। अब आओ मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। एक है आलम दुनिया, एक है आलम बरज़ख। जो कब्र में उतर गया ख्वाब में तो आ सकता है, लेकिन आपके साथ हल नहीं चला सकता। जमीन में आकर ख्वाब में तो आ सकता है, लेकिन आपके साथ दफ्तर नहीं जा सकता। ख्वाब में तो आ सकता है, मगर आपकी गाड़ी नहीं चला सकता। ख्वाब में तो आ सकता है, लेकिन आपके साथ खेती बाड़ी नहीं कर सकता। आलम बरज़ख में जाने के बाद वो ख्वाब में अपनी हालत बता सकता है, मगर उसे रद्दो बदल नहीं कर सकता। मेरे नबी को रब ने मकाम क्या अता फरमाया। बस आखिरी नुक्ता, चूंकि मुझे भी आखिरी सफर करना है, काफी तवील सफर है। आखिरी नुक्ता आपके सामने, इसी को समझ गए तो हकीकत मुहम्मदिया का कुछ थोड़ा सा इदराक आएगा, वरना हकीकत मुस्तफ़ा करीम को ना हम समझ सकते हैं ना कोई और समझ सकता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन एक मंजर रखना चाहता हूं। मेराज की रात है, मेराज की रात है, बोराक पे सफर है, बोराक उतरा, बांधा गया। जिब्रील ने अर्ज की सरकार ये मस्जिद अक्सा है, सरकार अंदर तशरीफ लाओ। सरकार अंदर आए, मुसल्ला इमामत खाली है, सरकार इमामत के लिए खड़े हुए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरे सरकार घर से चल कर आए, मेरे सरकार घर से चल कर आए। अब जितने मुक्तदी हैं वो सारे अंबिया हैं। अब जिस वक्त इमामत हो रही है, ये सारे अंबिया दुनिया से जा चुके हैं, वो आलम बरज़ख में हैं। मेरा नबी आलम दुनिया में है। अब मेरे नबी का मकाम अंदाजा करो कि वो आलम बरज़ख वाले आलम दुनिया में आए हैं और इमामत हो रही है। मुक्तदी कब्रों से उठ के आ रहे हैं, इमाम घर से उठ के आ रहा है। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई? मुक्तदी कबूर से उठ के आ रहे हैं, इमाम घर से आ रहा है। अब ये बताओ, वो अलग आलम के हैं, ये अलग आलम के हैं, वो आलम बरज़ख में हैं, ये आलम दुनिया में हैं। नमाज इकट्ठी हो रही है, ये खड़े होते तो वो भी खड़े होते हैं, ये रकू में जाते तो वो भी रकू करते हैं, ये सजदा करते तो वो भी सजदा करते हैं। ये पढ़ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, ये इमामत कर रहे हैं, वो इक्तिदा कर रहे हैं। वो और आलम के हैं, ये और आलम के हैं। तो फिर मानना पड़ेगा मेरा नबी इस आलम में रह के अगर उस आलम की इमामत कर सकता है तो उस आलम में भी रह के इस आलम की क़यादत कर सकता है। माशाअल्लाह। खलीफा अब्दुल मालिक साहब, बात समझ में आई कि नहीं?
अगर इस आलम में रहकर उस आलम वालों की इमामत कर सकता है तो आज उस आलम में रह के इस आलम वालों की भी क़यादत कर सकता है। अब एक नुक्ता और समझा के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। एक वक्त में लोग ये पढ़ते थे तो ईमान मिलता था, क्या? आदम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदम आदमो सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। फिर वक्त आया ईमान यूं मिलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। फिर एक जमाना आया ईमान यूं मिला करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिर एक वक्त आया ईमान यूं अता होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। तवज्जो है, हमारी गल्लां जरा ध्यान नाल सुनियो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, तो बंदा मोमिन हो जाता था। अब क्या हुआ? जमाना गुजरता गया, कलमा बदलता गया। जमाना गुजरता गया, किबला का कलमा बदलता गया। अब हजरत ईसा के दौर में कलीमुल्लाह कहो तो ईमान नहीं मिलता जब तक साथ रूहुल्लाह ना कहो। मूसा के दौर में कलीमुल्लाह कहो, खलीलुल्लाह कहो तो ईमान नहीं मिलता जब तक कलीमुल्लाह कहो, क्योंकि वो दौर इब्राहीम का था, ये मूसा का है। फिर जमाना आया कि अब कलीमुल्लाह कहो तो जब तक रूहुल्लाह ना कहो ईमान नहीं मिलता, इसलिए कि वो जमाना मूसा का था, ये जमाना ईसा का है। आज सारे कलमे पढ़ो, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहो तो ईमान नहीं मिलता। तो मानना पड़ेगा वो जमाना उनका था, ये जमाना मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। बात समझ में आई कि नहीं? हकनवाज साहब खैरियत है जनाब? माशाल्लाह। चकवाल से खलीफा अब्दुल मालिक साहब तशरीफ लाएं, हकनवाज साहब तशरीफ लाएं, बहुत बड़ी मोहब्बत वाले दोस्त आए। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसका जमाना उसी का कलमा, जिसका जमाना उसी का कलमा। तो फिर मैं गल उथे ही लिया सा ना, शुक्र करो सानू वो जमाना मिले जड़ा मुस्तफा का जमाना है। हम जिस जमाने में रह रहे हैं ये मुस्तफ़ा का ज़माना है, ये सिक्का मुस्तफ़ा का चल रहा है, सिक्का मुस्तफ़ा करीम का चल रहा है। सारे कलमे पढ़ो जब तक। और फिर यहाँ एक बात और भी समझ गए होगे ना, एक गल ते सियाने लोग हो, मजलसां च बहन आले, महफिलां च बहन आले, खुतबे सुनन आले, खिताबात सुनन आले, मैं इशारा ही करसा। हुण ते तुसीं समझ गए हो सो ना कि सरकार नूं आखिर च क्यों लियांदा, ताकि इस तू बाद फिर किसी होर कलमे की लोड़ ना पवे, फिर किसी होर दी लोड़ ना पवे, ताकि कोई ये ना आखे कि ओ जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा सी, हुण ए कलमा पढ़ो ते तां। रब ने फरमाया सोनिया तुझे मैं लाऊंगा जरूर, फिर ऐसा लाऊंगा कि पिछले सारे कलमे ईमान नहीं दे सकेंगे जब तक तेरा कलमा नहीं आएगा, और जब तेरा कलमा आएगा फिर किसी और कलमे की जरूरत ही नहीं छोड़ूंगा। नहीं गल समझ आई? जब तेरा कलमा आएगा तो फिर किसी और कलमे की जज़ाकल्लाह जरूरत ही नहीं छोड़ूंगा। फिर ऐसा आएगा कि वो जमाना फिर तब तक तेरा रहेगा, तब तक तेरा रहेगा जब तक इसराफील शोर नहीं फूंक लेता। अच्छा, सूरह इसराफील के बाद क्या होगा? कयामत आएगी ना, हशर आएगा, कयामत नहीं आएगी। यही तो कमाल है, यही तो अजब है कयामत में। यही तो कयामत है कि कयामत नहीं आएगी। लोग रोएंगे, तड़पेंगे, कयामत नहीं आएगी, कयामत नहीं आएगी। लोग कहेंगे वो कुछ करो ना, सारे तंग पे हो, अदालत का दरवाजा नहीं खुलता पिया, पर खुले तो हिसाब शुरू हुए या आर होविए या पार होविए, तो फिर कयामत भी तब आएगी जब मेरा मुस्तफ़ा इशारा करेगा। तो फिर मुझे क्या लेने दो ना, ये ज़माना भी मुस्तफ़ा का, वो ज़माना भी मुस्तफ़ा का, वो ज़माना भी मुस्तफ़ा का। अच्छा, मैदान सज गया, हशर मैदान लग गया, मैदान सज गया, तख्त लग गया। इतना तो दसो कि उस वेड़े विच, क़यामत दे उस वेड़े विच दरवाजे कितने होने ने? टोटल 2। आदम भी दरवाजा बंद कर छोड़ सन, आसन ये दरवाजा नहीं किसी और को जाओ।
नूह भी दरवाज़ा बंद कर छोड़ सन, इब्राहिम भी बंद कर छोड़ सन, सारे अपने अपने दरवाजे बंद कर देंगे। दरवाजे दो खुले रहेंगे, एक दरवाज़ा खुदा का होगा, दूसरा दरवाज़ा मुस्तफ़ा का होगा। एक दरवाज़ा खुदा का होगा, दूसरा दरवाज़ा मुस्तफ़ा का होगा। तो फिर मुझे ये कह लेने दो ना, ज़माना आज भी मुस्तफ़ा का है, ज़माना तब भी मुस्तफ़ा का होगा। ज़माना आज भी मुस्तफ़ा का है, ज़माना तब भी मुस्तफ़ा का होगा। ज़माना आज भी मुस्तफ़ा का है, ज़माना तब भी मुस्तफ़ा का होगा। फिर जन्नत के दरवाजे की बारी आती है तो तब तक नहीं खुलेगा जब तक मुस्तफ़ा की सवारी नहीं जाती, जब तक मुस्तफ़ा की सवारी नहीं जाती। उन दो गल्लां बड़े मज़े दियां याद आ गई, तो सुना के तो फिर मैं इजाज़त लेना। दरवाज़ा जदों खुलेगा ना तो आका करीम फरमाया, बिलाल और तू तो मेरे तो भी पहले जन्नत चला जा से। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह ये बेअदबी किस तरह हो सकती है? आप फरमाते सवारी मेरी हो सी, लगाम तेरे हाथी चो सी, तो पहले तू ही वड़से तो फिर सवारी अंदर जासी ना। देखो ना, गुलामों को ये गुलामी का बदला दिया जाता है, गुलामों को गुलामी का बदला यूं दिया जाता है। और एक वाक़या तो उन्होंने सुना के ना ज़ोक ते मोहब्बत आला, तो फिर मैं इजाज़त लेना। ये मोहब्बत आला वाक़या है, ये अथरुआं आला वाक़या है। आका करीम की मजलिस लगी है, एक वफद आया कि तकिए मुसलमाना दे के हाल हवाल ने, कैसे कैसे लोग सरकार की मजलिस ही ने, क्योंकि वो बड़ा उच्चे लेवल का कबीला सी, जरा दुनियावी लिहाज नाल ठाठ बाट नूं पसंद करते सन। तो सरकार हमेशा जिस तरह तबलीग जदों भी की ना, अगले दे मिजाज के मुताबिक गल की, अगले दे मिजाज के मुताबिक गल की। मिजाज अपना उस वेले दसिया जिसने उसने अपना बना लिया। जब अपना बना लेते थे फिर अपना मिजाज बताते थे, जब तक अपने नहीं थे ना तो उन्हें कहा करते थे ना बशरुम मिसलुकुम। जिले सारे अपने बन गए ना तो फिर कहते सन अय्युकुम मिसली। वो तो मैं तुहानू समझाना इसलिए कह रहा सा, हुण मेरे हो गए हो ना, हुण मेरे करीब आ गए हो ना, हुण मेरे जिहा तुहाडे च कोई भी नहीं रहा, तो ना होश ना पहले सी तो ना हुण है। तो जैसे मिजाज होता था, वो वफद आया ना तो सरकार ने, वो वफद बैठा हुआ है, अब सरकार तारुफ इस अंदाज से करवाने लगे ताकि उन पर ये एहसास हो कि भाई मुसलमान जो हैं ये भी हर लिहाज से ऊंचे लेवल के लोग हैं। तो आपने तारुफ भी उस लेवल का शुरू करवाया। आपने कहा ये अबू बकर है, कहाफा का बेटा है, कुरैश का सपूत है, ठीक है। ये उमर है इब्ने खत्ताब है जिससे दुनिया लरजती है। ये उस्मान गनी है, इसकी शराफत के झंडे ऊंचे हैं और दौलत इसके कदमों में रुलती है। ये हैदर कर्रार है, शेर खुदा, जब तलवार लेके मैदान में निकलता है तो मैदान कांपने लगता है। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ है, सोना इसके कदमों में रुलता है। इस लेवल से जब तारुफ करवाने लगे ना तो पीछे हजरत बिलाल बैठे हुए थे। हजरत बिलाल थोड़े थोड़े पशेमान से होने लगे, परेशान से होने लगे कि ये तारुफ तो इस लेवल से जा रहा है, कौम, कबीला, ज़ात, इमारत, तो सरकार मेरा क्या तारुफ कराएंगे कि ये कौन है? अब मेरा क्या बताएंगे इन लोगों के सामने? ये यही कि ये बिका करता था, ये गुलाम था, और अबशी गुलाम होते तो फिर मेरा क्या तारुफ होगा? आप ना थोड़ी सी एहसास खजालत की बुनियाद पर ना एक सतून के पीछे छुप के खड़े हो गए, एक सतून के पीछे छुप के तारुफ करवाते करवाते सरकार ने फरमाया किधर है मेरा बिलाल? बिलाल दौड़ते आए ना तो सरकार खड़े हो गए। जब सरकार खड़े हुए ना तो साहबा भी खड़े हो गए। जब साहबा भी खड़े हो गए तो वफद भी खड़ा हो गया। सबका तारुफ बैठे हुए हुआ, बिलाल का तारुफ खड़े होके हुआ। बिलाल को पास बुला के पीठ पर हाथ रख के कहते हैं इसे जानते हो, ये हम सब का सरदार बिलाल है, हम सब का सरदार बिलाल है। इस तरह अपने गुलामों का सरकार तारुफ करवाया करते थे, इस तरह वो लजपाली किया करते थे। तो एक हुन आखिरी जुमला तुहानू सुना के जावां। एक गल है बड़ी सादी जही, सादा सा हल्का फुल्का जुमला है, लेकिन गहराई समंदर से ज्यादा रखता है और वजन पहाड़ों से भी ज्यादा रखता है। वो जुमला क्या है? शुक्र है, शुक्र है। ये दिल थम के जुमला आखियो मेरे नाल, बल्कि सुनियो मेरे नाल आखो कि रब दा शुक्र है साडा नबी सानू जानदा है। नहीं गल समझ आई? हमारा नबी हमें जानता है कि ये कौन है और ये किसका बेटा है।
ये कौन है और ये किसका बेटा है और ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। तो फिर फिर मजे की गल है ना कि मालिक को पता होना चाहिए ना कि बकरी मेरी है, कि बकरा या बकरी मेरी है। अगर वो पछाण जाए कि मेरी है, फिर वो रेवड़ से ना इधर होने देता है ना उधर होने देता है। अगर हो भी जाए तो खींच के फिर ले आता है, और गुम भी हो जाए तो फिर ढूंढने के लिए जाता है, ढूंढ के लेके आता है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेरी हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बकरी तो एक गल याद आई, कल परसों की गल है, जुमे वाले दिन मैं कलर सईदा तो अगे एक शकराना ग्रां है, उत्थे सूफी मोहम्मद रफीक साहब सन, बड़े अरसा दे पुराने खुलफा और मुरीदीन ही चूँ। हुजूर गज़नवी सरकार उस इलाके दौरे थे गए। आप फरमाते हैं कि जिसले खलीफा साहब कहते हैं कि जिसले हज़रत साहब मुहय्युद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह तुहाडे इस कुरड़े च भी तो कई दफ़ा आए ने ना, कि जिसले जाते सन तो पूरा काफला नाल होंदा सी ते जिक्र नाल पूरा इलाका गूंजदा होंदा सी। आप फरमाते हैं उत्थे बकरियां चरदियां पई सन, ते जिसले टुरे ते एक बकरी सिरे लांदी लांदी नाल नाल टुर पई। जिथे जिथे काफला गया तो नाल 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 जिक्र सुनती गई। शाम हुई, लोगों तक बाहर बकरी है, उन्हें आख्या हजरत साहब को दसे कि हजरत तो बाहर किसी की बकरी बोलती पई है। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, ये एवें नहीं आई, तो मालिक थोड़ी देर बाद आ जा सन ते आके लै जा सन। तो थोड़ी देर बाद मालिक आए तो आके लै गए ने। तो मैं फिर वही गल आखसा, शुक्र करो साडा नबी सानू पछाणदा है। ठीक है ना, ना कोई पहचानता हो ना तो फिर डर होता है, यार मैं गुम गया तो फिर कौन मुझे ढूंढेगा, किसने पहचानना है। मालिक पहचानता हो ना तो जितने भी बड़े हजूम में हो ना, वो अपनों को पहचान के खींच के अपने दायरे में ले आता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी हमें जानते हैं। अल्लाह ताला आपकी मेरी सबकी हाज़िरी अपने दरबार करीमाना में कबूल व मंजूर फरमाए। इस मस्जिद के बनाने वाले, इसे आबाद करने वाले, अजानें देने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। इस बस्ती आपकी को अल्लाह ताला आबाद रखे, शाद रखे, इत्तेफाक अता फरमाए, इत्तेहाद अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नबी पाक के ग़ुलाम हैं। और एक बात याद रखो, जब तक नबी पाक की ग़ुलामी ना इख्तियार की जाए, बंदा बंदा नहीं बनता, बंदा बंदा नहीं बनता। आबिद उस वक्त तक नहीं बनता जब तक नबी का ग़ुलाम नहीं बन जाता। क्योंकि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इत्तिबा तब तक नहीं होती जब तक ग़ुलामी का पटा गले में न डले। एक दानश्वर से किसी ने पूछा, बल्कि खातून थी, मुसलमान खातून थी, दानश्वर, उससे एक अंग्रेज़ ने पूछा, अंग्रेज़ ने कि मुझे एक बात बताओ कि तुम मुसलमान हो। उस औरत ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा मेरे जहन में एक सवाल खटकता है कि हम सब खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता, आप लोग ये खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाते। उसने कहा मुझे कोई पता नहीं कि हम क्यों नहीं खाते, हम इसलिए, बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमें हुक्म नहीं है खाने का, हमें हुक्म नहीं है। उसने कहा तो इस हुक्म की कोई दलील। उसने कहा तुम क्या करते हो। उसने कहा मैं ब्रिटिश आर्मी में हूँ। उसने कहा तुम जैसा नालायक फौजी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसने कहा क्या कहती हूँ, मैं अपनी आर्मी का मेजर हूँ। उसने कहा भले मेजर हो, लेकिन तुम जैसा नालायक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसने कहा वो क्या। उसने कहा फौजी होके पूछ रहा कि हुक्म के लिए दलील क्या है। हुक्म के लिए कोई दलील नहीं होती, बस मालिक का हुक्म होता है और मानना पड़ता है। हुक्म के लिए कोई दलील नहीं होती। लिहाजा नबी पाक की गुलामी और इत्तिबा के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, सिर्फ ईमान चाहिए, सिर्फ ईमान चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें नबी पाक की ग़ुलामी नसीब फरमाए, नबी पाक की ग़ुलामी में जीना नसीब करे, नबी पाक की ग़ुलामी में मरना नसीब करे। तो हूँ थोड़ा जा मेरे नाल विरद हो जाए, एक नगमा हो जाए, एक तराना मुहब्बत दा, एक गीत प्यार दा, एक विरद हो जाए मेरे नाल मिल के। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह जल्ल जलालहू अल्लाह 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 जल्ल जलालहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इसी दुरूद पाक को हम फ़िलहाल सलातो सलाम की जा बजा तस्लीम करते हैं और चूँकि वक्त थोड़ा है तो अब दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ इलाहुल आलमीन, ये महफ़िल मुबारका में जो भी तेरा और तेरे हबीब का जिक्र किया गया, जिस भी अंदाज़ में वो तलावत थी, वो नात थी, वो वाज था, वो ज़िक्र था, वो अस्कार, जिस भी अंदाज़ में तेरा नाम लिया गया, तेरे हबीब का नाम लिया गया, आयात व अहादीस पढ़ी गई, ज़िक्र आखिरत, ज़िक्र दुनिया, फ़िक्र आखिरत, फ़िक्र दुनिया और तेरे हबीब के दीन की जो बातें की गई, इलाहुल आलमीन अपने दरबार करीमाना में कबूल मंजूर फरमा और इस महफ़िल में आना कबूल फरमा, हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा और सवाब हम तेरे हबीब के दरबार में पेश करते हैं कबूल फरमा। अम्बिया व असहाब अहले बैत व उम्महातुल मोमिनीन के दरबार में पेश करते हैं कबूल फरमा। जुमला औलिया उलमा की अरवाह को पेश करते हैं, जितने औलिया जितने उलमा इस दुनिया से जा चुके अल्लाह उनकी अरवाह को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। कुल मोमिनीन हज़रत आदम से लेकर इस घड़ी तक जितने ईमान वाले और ईमान वालियाँ दुनिया से चले गए अल्लाह हम उनको इसका सवाब पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह हाज़रीन की जुमला नेक हाजतें पूरी फरमा, बीमारों को शिफा, बिलखुसूस खलीफा मोहम्मद शफ़ी साहब को अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा और भी जो बीमार है अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ये बुज़ुर्ग हमारे हज़रत जी के मुरीद हैं, हाँ ज़ियाउद्दीन साहब, इलाहुल आलमीन इनकी ज़िंदगी में बरकतें और दीन और दुनिया रोशन फरमा। जितने अहले मोहब्बत यहाँ बैठे हुए हैं अल्लाह सबका आना कबूल फरमा, सबका मिल बैठना कबूल फरमा, ज़िक्र अज़कार में हमारी हाज़री कबूल फरमा, हमारी दीन और दुनिया रोशन फरमा, दीन और दुनिया की आयतें पूरी फरमा। इस मस्जिद को बनाने वाले, आबाद करने वाले, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा। इस बस्ती पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमा। जितने दरगाहें और दरसगाहें हैं जहाँ से दीन की और तेरे नबी की मोहब्बत की जितनी भी खुशबू फैलती है अल्लाह उन्हें सदा सलामत सदा आबाद फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमा और दीन को तख्त पर ले आ। इलाहुल आलमीन कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, इस्लाम को पूरी दुनिया में गालिब फरमा। अल्लाह खैर वाली, सलामती वाली, रहमत वाली बारिशें अता फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। अल्लाह हमें किसी आजमाइश में न डालना, अल्लाह किसी इम्तिहान में न डालना। ख़ताएँ हैं तो माफ़ फरमा, आजमाइश है तो आसान फरमा। हर तरह की आने वाली वबा, बला, बीमारी से अल्लाह कुल आलम को और बिलखुसूस मुसलमानों को महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सफ़े बनाए ताकि असर पढ़ लें जी। बस अजान हो सी सारे साथियों का आखिर